हेलो गाइस, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम। मेरा नाम बलविंदर सिंह गोल्डी, जम्मू से, हरभजन सिंह एंड सन से। मेरे बहुत सारे व्यूअर्स के फ़ोन आ रहे थे, कुछ कॉल, कुछ मैसेज आ रहे थे। सर कौन सा ग्रुप सेट चाहिए हमें, कौन सी की रिक्वायरमेंट है, क्या है, रियल ड्रिलर क्या है, फ्रंट ड्रिलर क्या है, शिमानो का कौन सा पार्ट है। इतने मैसेज और इतने व्हाट्सअप आ जाते हैं, तो उनको सभी को यही चीज़ करके मैंने सोचा है एक वीडियो बनाते हैं जिसमें होपफुली कि आपके सभी मैं जवाब कवर कर दूँ। बाकी का पता नहीं। शिमानो के साथ किसके साथ बात हो रही है जी? शिमानो के MTV गियर्स की। हमारा जम्मू एरिया थोड़ा सा सेमी हिली और हिली एरिया है, तो जहाँ पे MTV साइकिल ज़्यादा चलते हैं। रोड बाइक्स भी चलते हैं बहुत सारे, खूब, और हाइब्रिड भी चलते हैं। तो MTV और हाइब्रिड का जो कॉम्बिनेशन है वो ग्रुप सेट का या गियर का सेम है। अब मैं बात कर रहा हूँ शिमानो की, और शिमानो में साथ में मैं बात कर रहा हूँ ग्रुप सेट की। शिमानो का जो MTV के ग्रुप सेट हैं या हाइब्रिड बाइक के ग्रुप सेट है वो ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। कुछ हाइब्रिड बाइक्स में रोड बाइक के चले जाते हैं क्योंकि उसका नाम ही हाइब्रिड है, वो कहीं भी जा सकता है। जो MTV है वो प्रॉपरली MTV है। तो MTV के जो ग्रुप सेट हैं वो कौन से होते हैं, और उनमें से कौन सा बेसिक है, कौन सा टॉप फैमिली में है। शिमानो MTV की जो ग्रुप की फैमिली है वो बहुत बड़ी है। इससे पहले आपको बताऊं शिमानो है क्या। शिमानो दुनिया की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो बाईसाइकिल के गियर्स कंपोनेंट के साथ स्टील बॉल से लेके, आउटर से लेके, इनर वायर से लेके, आउटर गियर वायर से लेके, शिमानो के रियर ड्रिलर, फ्रंट ड्रिलर, बहुत सारी चीज़ें वो बनाते हैं। शिमानो जो कंपनी है वो जापान की है, जिसमें जो प्रोडक्शन में जो एक्सपर्ट है वो है फिशिंग और बाईसाइकिल। शिमानो जो जापान की कंपनी है जो 1921 में बनी थी, और इन्होंने सबसे पहले जो चीज़ बनाई थी ना, बड़ी बेसिक चीज़ होती है साइकिल की फ्री व्हील, जिस पे पीछे साइकिल चलता है और जिसके कभी कभी ना कुत्ते भी फेल हो जाते हैं हमारे इंडिया में बोलते हैं कुत्ते फेल हो गए जी, फ्राई व्हील ख़राब हो गया। तो शिमानो ने 1922 में जे फ्री व्हील बना लिया था। तो आज 2022 है, सोचो 101 साल का एक्सपीरियंस है इस कंपनी को बाईसाइकिल कंपोनेंट बनाने में। और इन्होंने इतनी रिसर्च की है, इतना एनालिसिस किया है कि दुनिया के बहुत सारे बड़े ब्रांड्स जो इंडिया में आज खुद भी प्रेजेंट हैं, जैसे स्कॉट इंडिया में खुद प्रेजेंट है 2012 से, ट्रैक 2016, 17, 18 से में प्रेजेंट है। जे USA का भी आ गया, स्विस ब्रांड भी आ गया, स्कॉट का स्विस ब्रांड है, और USA का ट्रैक ब्रांड है, इंडिया में खुद प्रेजेंट हो चुके हैं। इसके बाद उससे पहले भी 2012 में जायंट ब्रांड भी, जो कि दुनिया का नंबर 1 लीडिंग ब्रांड है, वो भी यहाँ पे आ चुका है। ये जो लीडिंग ब्रांड्स हैं इंटरनेशनल्स, वर्ल्ड के टॉप 10 ब्रांड्स, इनमें सभी में शिमानो के कंपोनेंट यूज़ होते हैं। अब हम बात कर रहे हैं स्पेशली MTV के गियर सेट की। तो शिमानो में 1973 में इन्होंने रोड बाइक का ग्रुप सेट लॉन्च किया था, तो उसका नाम था 1973। मेरा डेट ऑफ बर्थ 77 है, तो 73 में इन्होंने किया था जब मैं पैदा भी हुआ था। तो 73 में इन्होंने किया था रोड बाइक का ड्यूराइस इन्होंने रोड बाइक का किया था, क्योंकि जो रोड बाइक पहले सबसे ज़माने में पुरानी रेसें जो चलती थी वो रोड बाइक थी। रोड बाइक के बाद इन्होंने आगे लोग एक्सप्लोर करने लगे, पहाड़ों पे जाने लगे, कच्चे पक्के जाने लगे, पंचर ना होए, तो MTV सीरीज़ आ गई। MTV सीरीज़ इन्होंने 1984 में इन्होंने कर लिया था। इसका नाम था ड्यूरे XT इन्होंने 94 में नहीं, 1992 में समथिंग इनके बीच में चल रहा था कि कुछ कंपोनेंट इन्होंने MTV के यूज़ कर लिए थे, जैसे फ्री व्हील आ गया था। लेकिन हम बात करें ग्रुप सेट की। ग्रुप सेट जो पूरा उन्होंने MTV का जो लॉन्च किया था वो 1982 में किया था, और उस नाम MTV का था ड्यूरे XT। और ड्यूरे XT अबाउट 10 स्पीड से ऊपर आता है, उसकी बाद में बात करेंगे। ये थोड़ी सी इंट्रोडक्शन थी शिमानो की। शिमानो के बारे में बात करने के बाद अब इन्होंने एशिया से लेके, जापान कंपनी एशिया की है, तो जहाँ पे बहुत सारी कंट्री है, इनका फोकस रहा है गरीब कंट्री से लेके तो डेवलप्ड कंट्री तक, USA तक। तो इनके कंपोनेंट पूरी दुनिया में बिकते हैं।
तो हर एक कंपोनेंट की एक प्राइस लिस्टिंग होती है, एक कंपोनेंट की स्पेसिफिकेशंस होती है। जैसे स्पेसिफिकेशन कंपोनेंट की शिमानो की इंक्रीज़ होती है तो प्राइस भी ऊपर जाता है। हर एक राइडर की अपनी रिक्वायरमेंट होती है। कुछ बिगिनर्स होते हैं, वो कहते हैं हमारी रिक्वायरमेंट ये है। कुछ इंटरमीडिएट्स होते हैं, कुछ सेमी प्रो होते हैं, कुछ एमच्योर्स होते हैं, कुछ प्रो साइकिलिस्ट होते हैं। तो शिमानो ने साइकिलिस्ट की कम्युनिटी को पूरा ध्यान रखा है, चाहे एमटीबी हो, चाहे हाइब्रिड बाइक हो, चाहे रोड बाइक हो, चाहे BMX हो। इन्होंने जहाँ से लेके आप नई चीज़ आ रही हैं, इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट्स भी आ चुके हैं और इतना डेवलप इनका कंसेप्ट है कि हमारे से कोई भी कस्टमर छूटना नहीं चाहिए। हमारे इंडिया में जो लोग सर्च करते हैं हमारे पास कौन सा चाहिए, कौन सा ग्रुप सेट चाहिए, वो बेसिक सर्च करते हैं भाई 10 से लेके 15,000 के बीच में कौन सा ग्रुप सेट है, 15 से लेके 20,000 में कौन सा है, 20 से लेके 25,000 के बीच में कौन सा कंसेप्ट है, हमें कौन सा ग्रुप सेट मिल जाएगा। तो जब हम ग्रुप सेट की बात करते हैं ना, तो ग्रुप सेट का मतलब ये नहीं है कि पीछे खाली एक रियर ड्रिलर है। ग्रुप सेट का मतलब क्या है, प्रॉपर ग्रुप सेट शिमानो का। शिमानो का जब हम ग्रुप सेट की बात करते हैं इसमें 7 कंपोनेंट आते हैं, 5 और 2 7। तो मोस्टली जो मेरा एक्सपीरियंस है तो इसमें प्रॉपरली बहुत सारे कंपोनेंट शिमानो के पूरे होते ही नहीं हैं। अब हम रियर से पीछे से बात करते हैं, साइकिल के पीछे से सबसे पहले जो शिमानो का कंपोनेंट यूज़ होता है जिस पे चाल चलती है उसको फ्री व्हील बोल लो या कैसेट। उसके ऊपर आ जाती है साइकिल की चैन, ये भी शिमानो की होती है। शिमानो की चैन किसके बीच में आ जाती है, रियर ड्रिलर के पीछे चलती है। उसके बाद शिमानो की चैन चलते चलते कहाँ चलती है जी, फ्रंट ड्रिलर के बीच में से निकलती है। फ्रंट ड्रिलर के निकलने के बाद कहाँ पे चलती है जी, चैन व्हील, शिमानो के चैन व्हील में चलती है, शिमानो का चैन व्हील। अब चैन व्हील किस पे ऊपर चलता है जी, ये बॉटम सेट, BB सेट जिसे बोल लें तो फुल फॉर्म होती है BB सेट की बॉटम ब्रैकेट आ गया। उसके बाद हम हैंडल के ऊपर चले जाएँ तो वहाँ पे शिफ्टर्स होते हैं, ब्रेक होती है, ब्रेक के साथ शिफ्टर्स होते हैं लेफ़्ट और राइट। तो ये 7 कंपोनेंट हैं जो शिमानो के। इसके बारे में हम ब्रीफली बात करते हैं। तो आगे हम आपको बताते हैं इसकी फैमिली में लोअर से लेके नीचे वाला लोअर, ऊपर वाला हाई, कौन कौन से शिमानो के MTB के मेन कंपोनेंट्स हैं, ग्रुप सेट कौन से हैं और किस कैटेगरी में किस प्राइस लिस्ट में करता है। बहुत सारे लोग पूछते हैं भैया मेरे पास टर्नी है, भैया आप टर्नी खाली रियर ड्रिलर या शिफ्टर की बात मत करें, आपके पास 7 कंपोनेंट की बात करो। शिमानो के अगर किसी साइकिल में ट्रूली और जेन्युइन 7 कंपोनेंट है जो बेसिक टर्नी है, उसका प्राइस अबाउट 3500 से लेकर 5,000 के बीच में आता है। टर्नी के आगे बहुत सारे हैं, XYZ के लिए। उसके बाद जो ग्रुप सेट आ जाता है इसके बारे में बात करते हैं। जो शिमानो के 7 कंपोनेंट हैं वो साइकिल में कहाँ कहाँ पे लगे होते हैं। अब जी आपके पास है जायंट का ATX 27.20 साइज़ का है। अब इसमें ATX सीरीज़ लगी है। ATX सीरीज़ में अब शिमानो का ग्रुप सेट है कौन सा, इसमें टर्नी है। टर्नी एक शिमानो की बेसिक फैमिली से आता है। बेसिक फैमिली से आने से पहले जैसे मैंने आपको बोला इसके 7 कंपोनेंट की हम बात करेंगे और आज को मैं आपको बताऊंगा कि वो 7 कंपोनेंट में कंपोनेंट है कौन सा। पहला जो कंपोनेंट है ये है, इसे हम बोलेंगे कैसेट या फ्री व्हील। 7 स्पीड में मोस्टली जो बेसिक में आते हैं उसमें हम फ्री व्हील बोलते हैं। ये हब के ऊपर चलता है। जो कैसेट होता है वो फ्री हब के ऊपर चलता है। दोनों में थोड़ा सा बेसिक होता है, वो इन फ्यूचर में आपको बताऊंगा। उसके ऊपर चलती है इसकी चैन, जो साइकिल की चैन होती है। फर्स्ट हो गया कैसेट या फ्री व्हील, फिर हो गया चैन। थर्ड पार्ट जो इसका आ गया है ये है रियर ड्रिलर। जो सभी बोलते हैं भैया मेरे पीछे टार्नी लगा है, मेरे पास अल्टस है, सीरा है, लिवियो है, XYZ है। जैसे ही ये थर्ड पार्ट के बाद चैन चलते चलती आती है फ्रंट ड्रिलर पे, फ्रंट ड्रिलर के बीच में से चैन जाती है, तो ये फ्रंट ड्रिलर आ गया फोर्थ पार्ट। इसके बाद ये आ जाती है मेजर पार्ट जो है, ये आ गया हमारा चैन व्हील सेट। टर्नी के 3 स्पीड होती हैं, अल्टस सीरा के भी 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं। चैन व्हील सेट के बीच में जहाँ पे ये चलता है इसके बीच में एक होता है बॉटम सेट, बॉटम ब्रैकेट, जिसके बीच में एक्सल चलता है। एक्सल चलने के बाद ये जहाँ से चलता चलता तो हमारे पास आ जाते हैं शिफ्टर। ये वाली चीज़ आ गई है शिफ्टर्स और ब्रेक आ गए हैं। ये टर्नी के बेसिक ग्रुप सेट है।
जो कि ATX 27.5 में लगा है, बेसिक में है। अब इसका प्राइस जेंट का ATX 27 का आज के टाइम पे 38,000 प्लस है। अब जो कंपोनेंट लगते हैं कौन से ग्रुप सेट में कौन सा प्राइस है, तो बहुत सारे लोग कहते हैं सर मेरी रिक्वायरमेंट तो 20-25 हज़ार में मुझे टर्नी मिल जाए। अगर आप ग्रुप सेट की बात करते हैं, आपको कम्प्लीटली टर्नी चाहिए तो उसका प्राइस हाई होगा। अगर उसमें हाइब्रिड चाहिए, भाई पीछे डीलर ये होगा, फ्रंट डीलर शिफ्टर्स आपको टर्नी के मिल जाएंगे, बॉटम सेट नहीं मिलेगा, चैन व्हील नहीं मिलेगा। मोस्टली जो चीज़ें ये ग्रुप सेट में निकाल देते हैं वो चैन व्हील वगैरह निकाल देते हैं, ब्रेक सेट निकाल देते हैं, तो उससे प्राइस थोड़ी सी साइकिल की कम हो जाती है। साइकिल की प्राइस के साथ ग्रुप सेट के साथ साथ होता है वो कौन से मेटल का बना है। तो साइकिल के प्राइस यही ना कहें कि आपका 15,000 के बीच में आपको टर्नी पूरा मिल जाएगा, जहाँ 38,000 में तो बड़ा बेसिक कंसेप्ट है। साइकिल के फ्रेम स्टील का होगा, एल्यूमिनियम होगा, कौन सा ब्रांड है, इन चीज़ों में भी फ़र्क पड़ जाता है कि साइकिल का प्राइस कैसे चलता है। आप अपनी रिक्वायरमेंट देखें, आपकी रिक्वायरमेंट कौन सी है और कौन सा ग्रुप सेट चाहिए। टर्नी जो ग्रुप सेट बेसिक किसके लिए है, ये 6 to 7 स्पीड तक आता है। टर्नी जो ग्रुप सेट है, टर्नी की हम बात कर रहे हैं, तो टर्नी ग्रुप सेट है 6 to 7 स्पीड। अगर पीछे फ्लाई व्हील 6 स्पीड का है, आगे 3 स्पीड है तो 18 स्पीड हो गया, आगे पीछे 7 स्पीड है, आगे 3 है तो 21 स्पीड हो गया। मोस्टली कह देते हैं मेरे पास ना 21 गियर का साइकिल है, हम इसे करेंगे 7 मल्टीप्लाई करेंगे 3 तो 21 गियर बन जाते हैं। ये 21 गियर वाला साइकिल हो गया। तो ग्रुप सेट कंप्लीट होना चाहिए, जो कि मेन इसके 7 कंपोनेंट है। अगर उसमें खाली आपको रियर डीलर या फ्रंट और शिफ्टर मिलते हैं, बॉटम सेट नहीं मिलता है, चैन व्हील नहीं मिलता है, और इसके शिफ्टर्स और ब्रेक कोई ना कोई अगर मिसिंग हो जाता तो वो हाइब्रिड बन जाता है, मिक्सअप हो जाता है, उसमें वो कास्ट कटिंग कर देते हैं। क्योंकि आपको साइकिल की आपकी रिक्वायरमेंट कौन सी है जी, 15,000 के बीच में टर्नी चाहिए, 12,000 में भी चल जाएगा, उसके ऊपर भी उसके कंपोनेंट डिले कर देंगे। तो टर्निंग मोस्टली आपकी जो हेल्प करता है, जे मोस्टली आपको लेके चले जाएगा, 15-20 किलोमीटर चलाएं तो आपको हेल्प कर देता है। इसके ऊपर आ जाता है इसका बड़ा भाई। बड़ा भाई का जो नाम है वो है जी आल्टस। तो जो टर्नी है थोड़ा सा ग्रुप सेट जो होता है हैवी होता है। जो अल्टस हो गया थोड़ा सा है, उसकी रेंज बढ़ जाती है, ये मार कर लेता है, ये थोड़ा 15-20 किलोमीटर आगे तक कर जाता है। इसके बाद जो ग्रुप सेट आ जाता है वो सीरा आ जाता है। सीरा जो ग्रुप सेट है वो मोस्टली 8 स्पीड पे चलता है, ठीक है। पीछे 8 हो गए, उसमें कैसेट भी आ जाती है, फ्री व्हील को कन्वर्ट कर दो कैसेट में आ जाएगा, वो 8 स्पीड आ जाएगा। आगे 2 स्पीड भी हो सकता है, 3 स्पीड भी हो सकता है। और सीरा में चीज़ आ जाती है जो इसका ब्रेक सेट है। ब्रेक सेट बेसिकली 3 तरह के हैं शिमानो के। तो ब्रेक सेट का, और जैसे जैसे आप शिमानो ग्रुप सेट की बात करेंगे, टर्नी से आल्टस, आल्टस से करेंगे सीरा। सीरा में थोड़ी सी ब्रेक सेट, इसकी ब्रेक इम्प्रूव हो जाती है। जैसे हम सीरा से ऊपर ले जाएं, अलीबियो आ गया, अलीबियो जो सपोर्ट करता है वो 9 स्पीड, पीछे जो उसका होता है वो 9 स्पीड का होता है। पीछे कैसेट आ गई, आगे 3 भी चले जाता है, 2 भी चले जाता है और 1 स्पीड भी आ जाता है। और उसकी जो ब्रेक होती है वो हाइड्रोलिक होती है। अब मैं ब्रेक की बात कर रहा, 3 तरह की होती है। एक होती है मैकेनिकल। मैकेनिकल में क्या होता है ये वाली वायर आप देख रहे हैं ना, जिसके बीच में तार चलती है, जो मैकेनिकल होती है। हाइड्रोलिक में जो वायर नहीं होती है, इसके बीच में प्रेशर बना होता है ब्रेक का। ये पावर भी ब्रेक है, जहाँ पे डिस्क ब्रेक भी आ सकती है, डिस्क ब्रेक में भी वायर आ जाएगी, जैसे इसमें वायर आई हुई है। तो हाइड्रोलिक में प्रेशर बनता है। लिबियो में जो ग्रुप सेट में मेन ब्रेक में आ जाती है वो होती है हाइड्रोलिक। हाइड्रोलिक के बाद जो लिबियो के बाद हम चले जाएंगे ड्यूरा। ड्यूरा पीछे 10 स्पीड आ जाता है, आगे एक जो 2022 में चल रहा है सिंगल स्पीड होता है। सिंगल स्पीड भी हो सकता है, 2 स्पीड भी, जो 2021 में चले जाए तो ग्रुप सेट की वजह से चलती है। लिबियो और ड्यूरे थोड़ा सा प्राइस हाई हो जाता है। हाई भी ऐसा कि भैया आप साइकिल का ब्रांड लें, आपके पास पैसे हैं, शिमानो का ग्रुप सेट डालें, और आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, कौन सा साइकिल चलाना है जी। भाजी मैंने तो पहाड़ों पे चलाना और मैंने आप ट्रैक पे चलाना है, और मैंने सज्जे खब्बे तो देखना ही नहीं है, मैंने क्या करना जी, बस साइकिल चलाना है।
अब साइकिल चलाना पहाड़ों पे तो टायर की वैल्यू भी होती है और शिमानो रिम भी बनाता है। ऐसी चीज़ें चलती चलती आपके पास ड्योरे के बाद एक्सटी आ जाता है। जो सेमी प्रो एमच्योर राइडर्स होते हैं वो चलाते हैं। जो एक्सटी आ गया वो 11 स्पीड को सपोर्ट करता है, हाइड्रोलिक करता है। जो उसकी हाइड्रोलिक ब्रेक है 1 पिस्टन होती है, एक ही क्लिक पे हो जाएगी। एक्सटी में DI2 भी आ जाता है, इलेक्ट्रॉनिक हो जाता है, जिसमें से ना तो हाइड्रोलिक वायर का कोई रहता नहीं है, पीछे सेंसर लगे होते हैं, वो शिफ्टर करते हैं तो राइडर को वो पूरी हेल्प करते हैं। भाई आप साइकिल चलाओ, बारिश में चलाओ। DI2 का जो इतने एडवांस हैं कि आप पहाड़ पे मड में चलाओ, कहीं पे भी चलाओ, बारिश में चलाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बहुत शिफ्टिंग में आपको पूरी हेल्प करते हैं। इसके बाद आ जाता है जी XT के बाद है SLX है, ये कॉम्बिनेशन है XT का और XTR का। जो SLX है ये भी 11 स्पीड है, लेकिन SLX कभी भी 12 स्पीड नहीं हो सकता है। XT जो है वो 12 स्पीड हो सकता है, उसकी जो कंपोनेंट है पीछे 12 गियर हो सकते हैं। XTR के 12 स्पीड होगी, ठीक है। DI2 आ गया, प्रीमियम बाइक्स में आ जाती हैं। अभी यदि हम इंडियन मेड की ब्रांड्स की बात करें, 91 ब्रांड्स आ गया, हीरो आ गया, A1 आ गया, बहुत सारे ब्रांड्स हैं, मोंट्रा आ गया, रोडियो आ गया। तो रोडियो जो सीरीज़ है वो बेसिकली बच्चों को करती हैं जिनकी एज 18 से नीचे नीचे होती है और उनका बजट मोस्टली 14-15 हज़ार के बीच में होता है, उसको लेके बनाई गई है। अगर उस बीच में हम एल्यूमिनियम की बाइक लें तो 18-19 हज़ार में चली जाती हैं, लेकिन उसमें टर्निंग ग्रुप सेट ही रहता है। अब जैसे मोंट्रा का आ गया, मोंट्रा में बहुत सारे ब्रांड हैं और 21 को सपोर्ट करते हैं, कोई 24-20 स्पीड को, उसमें मैकेनिकल डिस्क ब्रेक रह जाती है। इसके ऊपर आप चले जाएँ जिसमें हाइड्रोलिक्स ब्रेक आ जाती हैं, तो वो स्टार्ट होता आज की डेट पे अच्छे ब्रांड का 54,000 से ऊपर ही है, जिसमें हाइड्रोलिक ब्रेक भी होगी और प्रॉपर ग्रुप सेट भी। अगर आप 24,000 में आप बोल रहे हैं कि मुझे लिव्यू का कंप्लीट ग्रुप सेट चाहिए और ब्रांड मेरे को ये चाहिए, तो भैया ये बात गलत है। उसमें से पूरा लिव्यू ग्रुप सेट नहीं होगा, मे भी उसमें उन्होंने फ्रंट गियर सीधा का डाला होगा, चैन व्हील सीधा का डाल दें। लिव्यू का मेन उनका फोकस क्या होता है, ड्रिलर कस्टमर जो भी करता है ना, मेरे पास लिव्यू यहाँ पे लिखा है तो वो सर्च करते हैं रियर ड्रिलर को कि मेरे पास यहाँ पे लिव्यू लिखा है। थोड़ा सा कस्टमर पड़ा होगा, वो क्या करेगा, शिफ्टर के ऊपर लिव्यू लिखा होगा। तो जैसे आपको कंप्लीट है, उसके बाद बॉटम सेट के बारे में आप बात करें, ठीक है। उसके बाद में आप बात करें कि इसकी ब्रेक सेट कौन सी है, क्या चीज़ें हैं, तो इससे प्राइस आपके बढ़ जाते हैं। तो जैसे ड्योरे आ जाता है, ड्योरे आज हमारे पास जो ट्रैक का है मर्लिन 7 में चल रहा है, आगे 1 स्पीड है, पीछे 10 है, ऑसम बाइक है, लेकिन इसमें भी कम्प्लीटली ड्योरे नहीं है। इसमें भी 3 से 4 कंपोनेंट इसमें ड्योरे के हैं, लेकिन एक राइडर की पूरी जितना भी हो, एक तो ब्रांड ट्रैक है नो डाउट, USA ब्रांड है और वेटिंग भी मिलता है, तो लोग इसका वेट भी करते हैं। तो भाई तभी वेट करते हैं चीज़ चलती है। तो इनके साथ जो शिमानो का टाई अप है, इनके पास कंपोनेंट है, तो तभी ब्रांड चलते हैं। अगर आप XYZ में ब्रांड में डील करते हैं, ठीक है, जिसमें भाई BMW Audi Ferrari लिखा है, वो भी साइकिल मिलते हैं, लेकिन वो उन्हीं शोरूम में मिलते हैं जो Audi और Ferrari के BMX के होते हैं। लाच में आते जाएँ कि हमारे पास ग्रुप सेट आपको जे मिल रहा है। शिमानो कंपोनेंट में ओरिजिनलिटी बड़ी वेरी करती है। अगर ओरिजिनल चीज़ है तो वो बहुत चलती है, अगर उसमें कॉपी है तो कॉपी फिर आपको पता ही है कॉपी होती है, ओरिजिनल तो होती नहीं है। तो वो चले ना चले उदी मर्जी जी, अहीं की कर सकते हैं। होपफुली कि आपको मैंने आज बता दिया है जो इसके MTV के ग्रुप सेट होते हैं, बेसिक टर्नी, आल्टस, असीरा, लिवियो, ड्योरे XT, ड्योरे XTR, शिमानो SLX, ड्योरे XTR, DI2। तो ये वाले कंपोनेंट हैं। जो इसका टॉप का ग्रुप सेट आता है DI2 या XTR, वो जो कंपोनेंट जो शिमानो के उसमें साइकिल में आते हैं वो कार्बन बाइक के आते हैं। कार्बन बाइक के जो कंपोनेंट हैं,
कार्बन फ्रेम होगा, कार्बन रिम होगा, उसमें कंपोनेंट होगा फॉर हाई परफॉर्मेंस, हाई चैंप गाइज के लिए। तो वो चैंप गाइज हैं, आपको पता उनके लिए 1 सेकंड की वैल्यू बड़ी है, तो वो कंपोनेंट वही यूज़ करते हैं। आप अपनी रिक्वायरमेंट देखें, अपनी चीज़ देखें भी मैंने कितना चलाना है, मुझे क्या रिक्वायरमेंट है। अगर इसके चीज़ में कोई मैं मिस कर गया हूँ तो मुझे बताएं, मैसेज करें, लिखें। नमस्ते, सत श्री अकाल जी।